जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है प्यारे मित्र, ये प्रैक्टिस सेट 2 है प्यारे मित्र। आप लोग को पता होगा कि हम 50 क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे तरीके से और टोटल क्वेश्चन प्यारे मित्र टोटल सब्जेक्ट से लिया जाता है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप प्रैक्टिस सेट में आपका बेहतर नंबर आएगा। ये प्यारे मित्र आरपीएफ, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए स्पेशल चलाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आज प्यारे मित्र क्या बोल रहे हैं, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। तो ये जो प्यारे मित्र राजकोषीय नीति का जो घोषणा हुआ था ना, दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का घोषणा, ये जो बोल रहा है किस वित्त मंत्री के आधार पे हुआ था, तो उस समय कौन थे, बीपी सिंह थे। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, याद रखिएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज प्यारे मित्र पहले हमने इकोनॉमिक्स का 2-3 क्वेश्चन लिया है। देखिए, भारत सरकार का राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है, यानी कि राजकोषीय नीति का कौन कौन उद्देश्य है और कौन कौन नहीं है, तो ये इसमें नहीं है वो पूछा जा रहा है। देखिए, पूर्ण रोजगार तो प्यारे मित्र है ही, मूल्य में स्थिरता ये भी है, और प्यारे मित्र ये अंतर राज्य व्यापार का नियमन जो है ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है राजकोषीय नीति में। तो यही पूछ रहा था, नहीं पूछ रहा था, तो यही नहीं आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद धन तथा आय का नियोजित वितरण ये भी है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्यारे मित्र क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन बंधन किसमें नहीं पाया जाता है, तो आपको पता होगा यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन जो है सल्फर के साथ जो है अपना संबंध नहीं बनाते हैं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक पूछ दिया प्यारे मित्र। अगर सबसे कम पूछता तो वो ऋणात्मक में किसमें होता है, फ्लोरीन में, लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्लोरीन। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो आपको पता होगा एल्युमिनियम जो है विद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। किस द्वारा शुद्ध किया जाता है, विद्युत अपघटन विधि द्वारा। ठीक है, एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, विद्युत अपघटन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, यूरोप निम्न में, यूरोपा है प्यारे मित्र, यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है। तो ये प्यारे मित्र जो उपग्रह है सबसे किसका उपग्रह है, तो ये बृहस्पति का ही हो जाएगा। बृहस्पति ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। मंगल का प्यारे मित्र होता है 2 उपग्रह, फोबोस और डिबोस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, शरद विषुव की स्थिति कब होती है। शरद विषुव की बोल रहा है स्थिति प्यारे मित्र, शरद यहाँ पर लगा दिया इसलिए हो जाएगा 23 सितंबर। कौन हो जाएंगे, 23 सितंबर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो मैना ज्वालामुखी जो है प्यारे मित्र ये कहाँ स्थित है, तो ये फिलीपींस में है। यहाँ पर देखिए इक्वाडोर दिया गया, तो इक्वाडोर में कौन है, कोटोपेक्सी। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी जो है इक्वाडोर में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, समझे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है प्यारे मित्र आप लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। ठीक है, तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को कौन जोड़ता है, तो ये जो प्यारे मित्र जोड़ता है ये मलक्का जल संधि जोड़ता है। कौन जोड़ता है, मलक्का जल संधि। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर। तो ग्रैंड कैनियन बांध आपको पता होगा किस नदी पर है प्यारे मित्र, कोलोराडो नदी पर है। कहाँ पर है, कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन बांध स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राशि से होकर गुजरती है। तो देखिए मानक समय रेखा पूछ दिया प्यारे मित्र, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी होता है। आपको पता होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में ये पाया जाता है। उसके बाद देखिए ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश में गुजरती है। उसके बाद प्यारे मित्र उड़ीसा, उसके बाद प्यारे मित्र उत्तर प्रदेश, उसके बाद प्यारे मित्र छत्तीसगढ़, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, किससे होकर गुजरती है, तो गुजरती है किससे, उड़ीसा से गुजरती है। तो यहाँ पर एक ही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 राज्यों से गुजरती है प्यारे मित्र, तो आपको ध्यान रखना होगा। देखिए भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु प्यारे मित्र ये काफ़ी बार एग्जाम पूछे गए प्रश्न। तो इसका जो प्यारे मित्र हो जाएगा इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदुओं को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। इसी का नाम है प्यारे मित्र क्या, इसको बोलते हैं हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट भी है, और या तो पार्सन पॉइंट भी। तो ये भी याद रखना है। और उत्तर का पूछेगा तो प्यारे मित्र कौन हो जाएंगे, इंदिरा कौल। उत्तर का इंदिरा कौल, दक्षिण का इंदिरा पॉइंट, ये आपको याद रखना है। देखिए मुलिंगला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, मुलिंगला हो गया,
तो ये आपको पता होगा उत्तराखंड में। कहाँ पर है प्यारे मित्र? उत्तराखंड में। सिक्किम में कौन है? नाथुला और जलेपला, ठीक है। मणिपुर में कौन है प्यारे मित्र? तुजू दर्रा। मणिपुर में कौन है? तुजू दर्रा। और सिक्किम में कौन है? नाथुला एंड जलफला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दर्रा से कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं। और तो मुलिंगला दर्रा कहाँ हो जाएंगे? तो उत्तराखंड में हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, संकट पत्र जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? संकट पत्र समुद्री गाय जो है ना प्यारे मित्र, ये पाई जाती है मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। उसके बाद देखिए निमारी निम्न में से किसकी नस्ल है? तो निमारी पता होगा प्यारे मित्र, गाय का नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया गाय का। ये प्यारे मित्र बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, निमारी किसकी नस्ल है? तो ये गाय का हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक किस में होता है प्यारे मित्र? मैग्नेटाइट में सर्वाधिक होता है। किस में होता है? मैग्नेटाइट में सर्वाधिक होता है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 20 क्या होता है प्यारे मित्र? कैल्शियम होता है। कैल्शियम का क्या कितना होता है प्यारे मित्र? 20। 20 को कैसे लिखेंगे? 2 8 8 और 2, ठीक है। 2 8 10 8 18 2 20। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर में किसका करते हैं प्यारे मित्र? तो वो उत्तल दर्पण का करते हैं। किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का, ठीक है। और प्यारे मित्र अगर हेडलाइट में पूछेगा तो वो हो जाएंगे कौन? अवतल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर से ये भी ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग प्यारे मित्र आपको पता होगा एक्स किरण है, ठीक है। एक्स रे जिसको बोलते हैं एक्स तरंग, ठीक है। इसको अल्फा भी बोलते हैं, अल्फा तरंग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो दृश्य विकिरण की खोज प्यारे मित्र ये न्यूटन ने किया। किसने किया? न्यूटन ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट, यानी यूनियन ऑफ स्टेट तो बोल रहा है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका हिंदी हुआ भारत राज्यों का संघ, ठीक है। भारत राज्यों का संघ ये हो गया प्यारे मित्र। इसका हिंदी निम्न में से कौन सम्मिलित है? राज्य के बारे में बोल रहा है तो यहाँ पर केवल राज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 1923 में प्यारे मित्र ये नागपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था प्यारे मित्र? नागपुर में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना। बढ़ते हम लोग अगले, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, तमिलनाडु सरकार राज्य द्वारा केंद्र राज्यों में सुधार के लिए राजमन्नार का प्यारे मित्र कब हुआ था? 1970 में। कब हुआ था प्यारे मित्र? राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? 1970 में। तो 1970 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था? तो आपको पता होगा कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुए हैं। एक प्यारे मित्र 1962 में जो कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में हुआ था, 1975 प्यारे मित्र ये चीन से, और प्यारे मित्र एक हुआ था 1975 में प्यारे मित्र इंदिरा गांधी ने शांति के आधार पर लगाया था, और 1971 में प्यारे मित्र ये भारत चीन युद्ध, ठीक है। 1962 75 और 71 में लगाया गया था। तो यहाँ पर 1965 दिया गया, 1965 में नहीं लगाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, अब तक कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं? तो राज्यसभा के सदस्य प्यारे मित्र 4 रह चुके हैं प्रधानमंत्री। एक का नाम है प्यारे मित्र मनमोहन सिंह, और प्यारे मित्र 3 का आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि कौन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद की राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने का राज्य सूची को संसद पे किस में है? 249 में। कितना पे है प्यारे मित्र? 249 अनुच्छेद में, याद रखिएगा 249। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, यानी कि एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई थी? आपको पता होगा ये लक्ष्मीकांत झा समिति द्वारा किया गया था। किस द्वारा किया गया था? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी जो है ये लक्ष्मीकांत झा समिति द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्यारे मित्र, भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था? तो जेंडर बजट जो है ना प्यारे मित्र ये कब पेश किया गया था, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो ये 2005-06 में। कब किया गया था? 2005-06 में जेंडर बजट को पेश किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक आयामों में शामिल नहीं है। तो ये देखिए स्वास्थ्य तो शामिल है प्यारे मित्र, शिक्षा गरीबी के लिए है, जीवन निर्वाह स्तर है, लेकिन खुशहाली प्यारे मित्र ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये आप अपने से भी क्वेश्चन कर ले सकते थे। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है?
अदृश्य निर्यात का अर्थ हुआ प्यारे मित्र सेवाओं का निर्यात। क्या हुआ प्यारे मित्र? सेवाओं का निर्यात। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सेवाओं का निर्यात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये अधिनियम दिए गए हैं प्यारे मित्र, देख लीजिए। राजद्रोही सेवाओं को रोकने का अधिनियम जो है 1908, ये गलत हो जाएगा, ये 1907 में हुआ है। राजद्रोही को सभाओं को रोकने के लिए 1907 में। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 हो जाएगा, सही है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम ये 1908 हो जाएगा प्यारे मित्र। और समाचार अपराधों के लिए प्रोत्साहन ये भी 1908 में हो जाएगा। लेकिन ये राजद्रोही जो है प्यारे मित्र ये 1907 में है। तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका गलत है, गलत ही पूछ रहा था, तो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको पता होगा प्यारे मित्र कब शुरू किया गया था, तो ये भी आपको पता होगा, ये 1940 में किया गया था। और सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे प्यारे मित्र? विनोबा भावे। कौन थे प्यारे मित्र? विनोबा भावे। और दूसरा कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट के बाद प्यारे मित्र जीता तो सुभाष चंद्र बोस ही था, लेकिन उसके बाद जो उसको बनाया गया अध्यक्ष वो राजेंद्र बाबू को बनाया गया, यानी कि राजेंद्र प्रसाद को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? प्रसिद्ध नगर प्यारे मित्र वाराणसी था। कौन थे प्यारे मित्र? वाराणसी थे। उसके बाद देखिए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कथास ऋतकार के रचयिता कौन थे? कथास ऋतकार के रचयिता प्यारे मित्र सोमदेव थे। कौन थे प्यारे मित्र? सोमदेव। उसके बाद देखिए कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे प्यारे मित्र, घग्गर कौन है? राजस्थान में। तो वहाँ पर कौन हो जाएंगे? कालीबंगा, ठीक है। और प्यारे मित्र लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है। कौन है प्यारे मित्र? भोगवा नदी के किनारे। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। देखिए उदयायन जो है किस वंश का संस्थापक था? उदयायन जो है अजातशत्रु का बेटा था प्यारे मित्र। और अजातशत्रु का पिता जो है वो कौन थे प्यारे मित्र? बिंबिसार थे। बिंबिसार किस वंश से थे? हर्यक वंश से। तो उदयायन भी किस वंश का हो जाएगा? हर्यक वंश का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था प्यारे मित्र? बिंबिसार, यानी कि उदयायन का दादा बोल सकते हैं। शिशुनाग को प्यारे मित्र शिशुनाग ने। नंद वंश का कौन था? ये प्यारे मित्र धनानंद थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो ये लाहौर था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कौन था प्यारे मित्र? लाहौर था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसने कितना बोल रहा है प्यारे मित्र। निम्नलिखित में से कौन ईंट मंदिरों से निर्मित है? तो ईंट मंदिर जो है ईंटों से निर्मित है, वो हो जाएगा भीतरगांव का मंदिर। कौन हो जाएगा? भीतरगांव का मंदिर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? तारिक ए फिरोज शाही जो पूछेगा प्यारे मित्र, फिरोज शाही हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब किया गया था? सांप्रदायिक पंचाट प्यारे मित्र का घोषणा कब किया गया था? तो इसको बोल सकते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो है प्यारे मित्र उसी में हुआ था सांप्रदायिक पंचाट 1932 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो खेरा का युद्ध प्यारे मित्र हुआ था 1707 में। लेकिन एक प्यारे मित्र यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। एक होता है सुकर खेरा का युद्ध, ठीक है। सुकर खेरा का युद्ध जो है प्यारे मित्र, सुकर खेरा का युद्ध हुआ था 1724 ईस्वी में। खेरा का युद्ध प्यारे मित्र किसके हुआ था? तो ये शिवाजी जो थे उसके पुत्र प्यारे मित्र और ताराबाई के बीच हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1724 में जो है सुकर खेरा का युद्ध हुआ था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्न में से किस जंतु के गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? मतलब कि चलने उलने के लिए कूटपाद पाया जाता है। तो वो पता होगा आपको अमीबा का। पैरामीशियम का क्या है प्यारे मित्र? सिलिया है, ठीक है, सिलिया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सरसों किस कुल का पौधा है? तो ये कुर्सी फेरी फूल का सौदा है, कुर्सी फेरी कुल का पौधा है। तो ये भी आपको ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित श्वसन के दौरान निम्न में किसका विघटन नहीं होता है? तो देखिए विघटन जो है श्वसन के दौरान वसा जो आपके शरीर में होता है वो उसका टूटता है प्यारे मित्र। कार्बोहाइड्रेट भी टूटता है और प्रोटीन का तो होवे ही करता है। लेकिन विटामिन का जो है प्यारे मित्र श्वसन के दौरान कोई विघटन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा औषधि का प्रयोग? तो अपच के उपचार के लिए प्यारे मित्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का करते हैं। तो ये कौन हो जाएगा? एंटाएसिड है। कौन है प्यारे मित्र? एंटाएसिड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। 3 क्वेश्चन और बचे हुए। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? वायु प्रदूषण जो है कवक और शैवाल के मिलने को सहजीवी को करते हैं। कवल और शैवाल के
सहजीवी को करते हैं, तो कैबाल और शैवाल के सजीव को क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? सजीवी को हम लोग बोलते हैं लाइकेन। तो यही प्यारे मित्र लाइकेन ही जो है वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ठोस स्नेहक का उदाहरण है? स्नेहक कौन हो गया प्यारे मित्र? ग्रेफाइट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, ये फसल और खतपतवार के बीच में है। तो गेहूं का प्यारे मित्र फ्लेरिस माइनर यहाँ नहीं पूछ रहा था, तो ये सही हो जाएगा। धान का प्यारे मित्र ये गलत हो जाएगा, तो यही आपका आंसर धान हो जाएगा। मटर का प्याजी है प्यारे मित्र, पेट्रोल का कासनी है, तो ये बिल्कुल सही है। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन जर का उदाहरण नहीं है? यानी कि जर नहीं है। तो गाजर तो पता है प्यारे मित्र आपको जर है, मूली भी जर है, लेकिन आलू क्या है प्यारे मित्र? आलू जो है आपका एक प्रकार का तना है। ठीक है, तो हमने प्यारे मित्र आज भी प्रैक्टिस सेट 2 आपको करवा दिया। उम्मीद है कि 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हमने करवाया। डेली प्यारे मित्र 8 बजे आप लोग जरूर जुड़िए। 8 बजे प्यारे मित्र आपको डेली ये 50 क्वेश्चन का जबरदस्त डिस्कशन बिहार एसएससी और आरपीएफ के लिए चलाया जा रहा है। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्यारे मित्र वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में अगर नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।